अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसनैन वहाब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई की हिदायत पर पार्टी रहनुमाओं के दरमियान सुलह करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई से मुलाकातें जारी हैं, जबकि खबरें ये भी हैं कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर दीगर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात ख़त्म करने पर अज़मंद हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद ये भी कहा कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए कोशिशें की हैं। बड़ी पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं। PTI क़यादत की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि PTI में कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के बयान से साफ जाहिर है कि इख्तलाफात तो हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और बानी PTI के वकील सेनेटर अली जफ़र ने इंकशाफ किया है कि पार्टी में ग्रुप्स हैं और काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, जिसका पार्टी को नुकसान हो रहा है। मजीद सेनेटर अली जफ़र ने क्या कहा, ज़रा देखिएगा। फैसला किया ये है कि हम ये इस सारे मामले को खान साहब के साथ लेके जाएंगे और खान साहब से पूछेंगे कि क्या करना है। पार्टी को ज़रूरत है यूनिटी की, इत्तेहाद की। कोई भी पार्टी वन मैन शो नहीं होती, पार्टी में सब मिल के चलते हैं। सच बात यह है कि हाँ हैं, ग्रुप्स हैं और काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, हर पार्टी में होते हैं। इंटरनल टेंशन है या तनाज़ात हैं या झगड़े हैं या ग्रुप बंदी है, इसको ख़त्म किया जाए। हमें ज़रूरत है इत्तेहाद की। अब इख्तलाफात से परेशान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने जेल से बाहर तकसीम पार्टी क़यादत से बड़ी अपील कर दी है। पार्टी क़यादत एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करे। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि जेल से बाहर मौजूदा क़यादत बाहमी इत्तेफाक और हुस्न सलूक बरकरार रखे। एक जानिब पार्टी की तकसीम है, दूसरी जानिब एक अहम मसला ये भी है कि बानी PTI से जेल में किसको मुलाकात करनी है और किसको नहीं करनी। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की जानिब से ये कहा गया है कि लिस्ट में नाम न होने के बावजूद चंद लोगों को बानी PTI से मुलाकात करवाई जा रही है। कल भी बानी PTI से मुलाकात का दिन था, लेकिन कल बानी PTI की बहनों और उनके दीगर वकला को मुलाकात से रोका गया, जिसके बाद PTI की जानिब से वहाँ धरना भी दिया गया है। ये क्या मामला है, इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब हमें ज्वाइन करेंगे और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा कारदार हमें ज्वाइन करेंगी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में होने वाली दड़ेबंदी के हवाले से भी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि PTI में तकसीम होती जा रही है। जो मौजूदा क़यादत है, जो जेल से बाहर PTI की क़यादत है, उसमें ग्रुप्स बनते जा रहे हैं और PTI के जो सीनियर रहनुमा हैं, बानी PTI के वकील हैं सेनेटर अली जफ़र, वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जी हाँ ग्रुप्स हैं और बहुत सारे ग्रुप्स हैं और बानी PTI इस बात पर नाराज़ भी हैं। उनकी जानिब से हिदायत भी की गई है कि इत्तेफाक को बरकरार रखा जाए। बयानबाजी से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को आपस में रोक दिया गया है। ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो बयान दिए जा रहे हैं, सलमान अकरम राजा की जानिब से जो बात की गई है। लेकिन एक और मामला भी है, बानी PTI जेल में हैं और कल भी उनसे मुलाकात का दिन था। PTI की लीडरशिप उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची। बानी PTI की बहन अलीमा खान वहां पर पहुंची, लेकिन उनको मुलाकात से रोक दिया गया है। PTI की जानिब से कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये सब किया जा रहा है PTI के खिलाफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा उस्मा कारदार साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उस्मा साहबा, ये बताइएगा कि PTI में चलें जो मामलात उनके चल रहे हैं, आप PTI की साबका रुकन रही हैं, आपको पता है कि PTI में मामलात किस तरह से चलते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये जो मुलाकातों का मामला है, PTI मुसलसल ये बात कर रही है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही है और जो नाम PTI की जानिब से मुलाकात के लिए दिए जाते हैं, उनके अलावा लोग जो हैं बानी PTI से जेल में मुलाकात कर रहे हैं। मैडम, ये कैसे हो सकता है कि जो नाम दिए ही नहीं गए वो लोग मुलाकात कर रहे हैं PTI की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, ये इसमें पंजाब हुकूमत खींचातानी जो है वो चूचू का मुरब्बा आपके सामने है और कोई किसी को बानी साहब को निकालने का शौक नहीं है। सब खुश है कि वो अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी चांदी लगी हुई है। एक साइड पे वो सारे बुकला हैं जिन्होंने जनाब टिकटें ली हैं उनसे और बड़ा अब मौज मेला कर रहे हैं। उनकी बहनें जो हैं वो दूसरी साइड पे हैं, जो वो मारूसी जो सियासत है उसको जनाब चमका रही हैं सारा। और फिर आपने देखा कि ये जो अली अमीन गंडापुर हैं, जिस तरह की वो इस वक्त बातें कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि ये चूचू का मुरब्बा ज्यादा देर अब लास्ट नहीं करेगा। लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया, निकलता कोई इनके लिए है नहीं।
तो इनको किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। ये अव्वल तो कोई इधर आता नहीं है, फिर ये जबरदस्ती ले आते हैं, फिर ये बकायदा प्लानिंग करते हैं कि जी मीडिया को हमने दिखाना है कि देखें जी हमें ये जाने नहीं दे रहे, ये क्या कर रहे हैं। खुद रजाकाराना तौर पे ये बैठते हैं पुलिस की वैन्स में ताकि कैमरा इनको कैच करे और ये अपने आप को मजलूम जाहिर करें। ऐसी कोई बात नहीं है। सलमान अकरम राजा जो है, आपने उसकी बातें तो सुन ही ली हैं, वो तो जुमा जुमा 8 दिन सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है। उसकी वजह ये है कि जो सियासी लोग शाह महमूद टाइप के हैं वो तो अंदर बैठे हुए, उनसे ना कोई मशवरा करता है, ना कोई पूछता है कि किस तरफ पार्टी को लेके जाना है। वो अपनी इज्जत बचा के तो वो खुद सारा दिन यही कहते हैं कि जी हम तो टोटली साइड लाइन है, कोई हमारा हमसे आके तो बात ही नहीं करता है। तो इन हालात में आप मुझे ये बताएं, ना लोग इनके लिए निकलते हैं, ना इनकी अपनी पार्टी का कोई सर पैर है, ना इनकी कोई तंजीम है। 14 साल की कैद हुई, एक बंदा नहीं निकला। तो ये क्या शोर मचा रहे हैं। और मुलाकातों का तो ये आलम है कि मेरे ख्याल में 2000 से ज्यादा इनकी मुलाकातें सियासी तौर पे हो चुकी हैं। अब अगर इनकी धड़ेबंदी है, अगर वो कोई इनकी बात नहीं मानता सलमान अकरम राजा की, तो जायज बात है। वो इसलिए क्योंकि लोग जो हैं 20-20 साल से पार्टी के साथ हैं, उनको तो कोई लिफ्ट करा। अब अली जफर जो है, वो सारे मुकदमे जो जीते पीटीआई के लिए वो अली जफर ने जीते हैं। उठा के उसको साइड पे बिठा दिया है और सलमान अकरम राजा को उनके सर पे। कौन मानेगा सलमान अकरम राजा को? हर एक चाहता है कि जी मैं खुद जाके बात करूं और बताऊं कि जी हकीकत क्या है और बाहर क्या। चले मैडम, मुझे मौका दें। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लतीफ खोसा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ये वाली बात उनसे पूछ लेते हैं कि पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार हो रही है तो क्यों हो रही है, और जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है वो इस बात को मान भी रही है। बैरिस्टर गौर अब कोशिशें कर रहे हैं कि लीडरशिप के दरमियान जो चुपकले शुरू हो गई है, जो एतराज़ात हैं, जो इख्तलाफात हैं, उसको ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लतीफ़ खोसा साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई जो हम देख रहे हैं धड़ेबंदी का शिकार होती जा रही है, और अली जफर साहब ने एडमिट किया है मीडिया के सामने कि जी ग्रुप्स हैं, 6-7 ग्रुप्स पार्टी में इस वक्त बन गए, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई भी नाराज़ हैं। सर, क्यों ये मामला जो है बिगाड़ की तरफ जा रहा है, जबकि हिदायत सारी बानी पीटीआई की जानिब से दी जाती हैं अडियाला जेल से? देखें, उस वक्त कोई होता है इख्तलाफ की बात है, जब दायद पर कोई जो है इख्तलाफ राय हो। इमरान खान पर किसी का भी कोई इख्तलाफ नहीं है, तो इसलिए कोई हर पार्टी के अंदर, मैं आपको हर पार्टी का जो है बता सकता हूँ कि उसके अंदर जो है हॉक्स भी होते हैं, जब्स भी होते हैं, इख्तलाफ राय भी होती। अगली अमर है, रानी शहीद बेनजीर भुट्टो मुझे खुद कहा करती थी कि खोसा साहब जितनी बड़ी पार्टी होगी उतने ही ज्यादा उनके अंदर जो है इख्तलाफात होंगे, और जो आता है वो दूसरे की शिकायत करता है इसलिए कि उसने आगे बढ़ना होता है। तो ये एक फिक्री अमल है सियासी अमल का। इसलिए जितनी वाइब्रेंट होगी, जितनी ताकतवर होगी, जितनी ज्यादा पॉपुलर होगी पार्टी, उसके अंदर उतनी ही आवाजें उठेंगी। ऐसी कोई बिल्कुल इख्तलाफ राय नहीं है, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का कोई सोच भी सकता है। इसलिए कि जो है इमरान खान से जुदा होता है वो जीरो हो जाता है, और जो भी उनके साथ लगा है वो आप देखें कि एमएनए एमपीए सेनेटर वो बनता है, इसलिए कि इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है। ये तो प्रोपेगेंडा करती है जो हुकूमत है माशाल्लाह, और इनका जो है प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी ज्यादा फाल है कि ये सारे मिलकर ये इमरान खान और उसकी जो है पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर सके। इनका जो है पॉलिटिकल कैपिटल जीरो हो गया है, और माशाल्लाह ये अवाम में जो है बगैर एस्कॉर्ट के, बगैर डालों के, बगैर रेंजर्स के, बगैर पुलिस के, बगैर गुल्लू बट्टों के ये जा नहीं सकते। अगर अपनी टांगों पे जाएंगे तो वापस ये स्ट्रेचर पर ही आएंगे। तो इतनी गम गुस्सा और गैज़ो गजब और नफरत है अवाम की इनके लिए, जो हुक्मरानी कर रहे हैं माशाल्लाह, जो फिसायत कर रहे हैं, जो 17 सीटों वाले वजीर आजम बने बैठे हैं और 180 सीटें जीतने वाला इमरान खान वो जेल में है।
इसलिए मुझे तो कोई ऐसा धड़ेबंदी और इख्तलाफ है वो। लेकिन सर आप एक चीज तो सर मानेंगे ना कि जो भी इस तरह की बातें हो रही हैं, जो बयानात पार्टी की लीडरशिप एक दूसरे के खिलाफ दे रही है, खासतौर पे केपी में हम देख रहे हैं कि लीडरशिप कुछ तकसीम नजर आ रही है, सर पार्टी की साख को कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है सर, इस बात को तो आप मानेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही सर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बयानबाजी लीडरशिप एक दूसरे के खिलाफ कर रही है, खासतौर पे केपी में अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ एक चीज़, एक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, सर पार्टी की साख को कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है इन बयानात से? नहीं देखिए, पार्टी को तब नुकसान होगा जब आवाम के अंदर उनकी जो है पॉपुलैरिटी का ग्राफ कम होगा। आवाम के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ आसमानों पर छू रहा है, और जितनी ये हुकूमत इस तरह की उनकी बहनों को गिरफ्तार करती है, उनकी बीवी को पाबंद सलासिल किया हुआ है, औरतों को पामाल किया है, लोगों के घरों में घुसकर उनकी माओं को, बहनों को, बीवियों को, बेटियों को, उनके बूढ़ों को, किसी को नहीं छोड़ा है। ये इस कदर फिस्तायत आज तक जियाउल हक ने भी नहीं की थी। तो इसलिए माफ कीजिएगा, लॉ लगा हुआ है, और आप जो है बात करने का भी आपको हक नहीं है, क्योंकि पीका के जो एक्ट है आवाज को इंटरनेट सारे पाकिस्तान में बंद है। हम उससे रोकाए, इनसे रोकाए, हमने दौरा किया, बलोचिस्तान में गए जी, वहाँ जो महरम बलोच को जो जिस अंदाज से गिरफ्तार किया है, जो इस वक्त अख्तर मैंगल साहब जो है हड़ताल कुना है और किया हुआ है, सब के हम सब गए थे। और जो अचकली साहब ने फिश्तीन में जलसा आम किया है, वो इतना बड़ा जलसा था, वहाँ जितनी नफरत है, आपकी सोच है। मैं हैरान हूँ, ये नीरों की बांसुरी बजा रहे हैं, इनको नजर नहीं आ रहा कि 1971 का आप दोहराने जा रहे हो क्या? बाकी के पाकिस्तान खाकम बदहन, खुदा न करे, लेकिन इनको भी तो होश के नाखून लेना चाहिए कि इस वक्त ये कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ, अवाम के साथ। अवाम की गुर्बत की दहलीज में पिसी जा रही है, और ये जो है वजारतें बढ़ाए चले जा रहे हैं, और अखराजात अपने जो है ये इन्होंने ऐसे कर रखे हैं कि एक डोनाल्ड ट्रंप आ गया उधर अमेरिका में, जिसने दुनिया सारी को हिला के रख दिया है। और अब जो कुछ होने जा रहा है, पीटीआई तो कहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो अच्छा होगा। चले देखें तो सही, आप इस वक्त क्या कर रहा है, वो जितना टैरिफ उसने लगा दिए हैं, आपको 85 अरब रुपए का आपको नुकसान इसमें होने जो आपकी एक्सपोर्ट पर जितने टैक्सेस लगे हैं, पता नहीं ये कहाँ से करेंगे। सर्कुलर आपका आसमानों को छू रहा है। आपने जो आए पता लिया 3 तुम चुके ठीक है, आप खुदा का खौफ करें तो सही। एक 25 करोड़ की गैरत। खोसा साहब एक चीज़ और बताइएगा, कल मुलाकात का दिन था बानी पीटीआई से अडियाला जेल में, कल क्या हुआ है वहाँ पर? बानी पीटीआई की बहनें गई हैं, उनको मुलाकात नहीं करने दिया, फिर गिरफ्तारी भी हुई, फिर रिहाई भी हुई। वो जो है जी सर, गालिबन आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं उसबा कारदार साहबा के पास चला जाता हूँ। उसमें साहबा बात आप सुन रही हैं लतीफ़ खोसा साहब की, वो तो कह रहे हैं कि कोई तकसीम नहीं है, पार्टी की पॉपुलैरिटी भी है, अवाम ने फैसला करना है, और अवाम ने उनको वोट दिया हुआ है, KPK में उनकी हुकूमत है और अपोजिशन में उनकी सबसे बड़ी जमात है, क्या कहेंगे? देखिए, अब लतीफ़ खोसा साहब की मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन वो उनको जुम्मा 8 दिन हुए हैं, एक केस लड़ा था उन्होंने बानी का, जिसकी वजह से उनको टिकट मिला है। तो अब इन बेचारों के साथ मैंने, ये तो खुद बेनिफिशियरी हैं, इस सिस्टम में बैठे हुए हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मुराद भी ले रहे हैं, तो मैं इनके मुतालिक तो कोई बात नहीं करना चाह रही हूँ। लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगी कि ये जो पॉपुलर होने का जो जोम है ना, वो इनको ले डूबा है। ये जो कहते हैं ना कि जी आप अवाम में निकल के दिखाएं, तो मैं कहती हूँ ये लोग निकल के दिखाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में हम लोग रोज निकलते हैं, प्राइम मिनिस्टर रोज निकलते हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा रोज निकलती हैं, और इज्जत अल्लाह ताला ने उनको
जिसे कहते हैं ना बेतहाशा दी है और सबके सामने है कि किस तरह से वो कौम की दिन रात खिदमत कर रहे हैं और किस तरह से ये जो गर्दाब और भंवर था मईशत का, जी। जिसमें ये मुल्क हमारा परेशानियां और मुश्किलात का सामना कर रहा था, किस तरह से उस इंटेंसिव केयर में से निकाल के पाकिस्तान को हम वार्ड में ले आए हैं। लेकिन मैम, तो ये अगर आप इस तरह कहेंगी कि उनको जुम्मा 8 दिन हुए हैं, वो तो काफ़ी सीनियर सियासतदान है, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखा है। मैं यही तो आपको कह रही हूँ, लेकिन वो तो सारी जिंदगी उनकी पीपल्स पार्टी में गुजरी है। जुमा 8 दिन पीटीआई में, तो इस इलेक्शन के बाद ही, इलेक्शन में से ही आए हैं ना पीटीआई में। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप मुझे खुद बता दें कि मैंने कोई गलत बात की है। अच्छा, दूसरे ये देखें, बात सारी ये है कि मैं भी पीटीआई में बड़ा अरसा रही थी, और पीटीआई में जो बानी साहब हैं वो और कोई चीज पे गुस्सा खाए ना खाएं, इस बात पे वो शदीद उनको गुस्सा आता था कि पार्टी का जो इंटरनल मैटर है उसको मीडिया पे लेके नहीं आना। अब टके टोकरी हर पीटीआई का जो लीडर है वो मीडिया पे बैठा जो है वो अपनी बात जो है वो सुना रहा होता है और गिले शिकवे भी कर रहा होता है। अली अमीन गंडापुर जो है, उन्होंने ओपनली कह दिया कि मेरे खिलाफ बैठे लोग यहाँ पे साजिशें कर रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक असद कैसर, आतिफ खान, शराम तरगई, जबरदस्त किस्म का फॉरवर्ड ब्लॉक वहां पे बना हुआ है। ये कहते हैं कि जी ये हुसन है। हुसन है तो भाई साहब आप ये बताएं कि आपकी केपी का जो लावारिस बेचारा सूबा है, वो उधर बेचारे लोग जो है वो 80% तो इलाज कराने भी पंजाब में आते हैं। ये उनका बेचारों का हाल है वहां पे। और देखें, 2 किस्म के जो लोग हैं इनके सिस्टम में, एक वो हैं जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं, वो कहते हैं जी ये सिस्टम को चलने दें, इसलिए क्योंकि उनको फायदा है, वो बेनिफिशरीज है, उनको हर चीज मराद, तनख्वाहें, कोई चेयरमैन है। मैडम, वो तो कहते हैं केपीके में कि केपीके के फंड्स वफाकी हुकूमत ने रोक रखे हैं, वरना केपीके का सूबा तो काफी तरक्की कर रहा है। ये बात तो बरमला कहती है केपीके का तो हाल ये है कि वहाँ पे दहशतगर्दी को रोकने के लिए जनाब 60-70 अरब रुपया दिया था। उनसे ये तो पूछे कि उसका 60-70 अरब रुपए का उन्होंने किया क्या है। वहां पे एक सड़क नहीं जहाँ पे कोई, वहां पे आप उनकी देख लें कि लोग रस्सियों से और झूलों में दरिया क्रॉस करते हैं। कोई वहां पे पुरसाने हाल नहीं है। मैं उनका देखे ना, उनकी 1122 वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वफाक पे। ये जब हमला करने आते हैं तो वो भी इस गाड़ियां साथ लेके चल पड़ते हैं। और करप्शन, अब इनके अपने गुजरा ने हाथ खड़े कर लिए कि जी करप्शन की इंतहा हो गई है वहां पे, और उन्होंने, कई लोगों ने कहा कि जी अरबा रुपए की यहाँ पे करप्शन हो रही है। तो ये इनकी अपनी डिसिप्लिन कोई नहीं रहा पार्टी में, क्योंकि ये पार्टी रही नहीं, अब ये जत्था बन गया है। इनकी ना कोई तंजीम है, ना कोई इनकी जो सर पैर है, क्योंकि सियासी लोग सब साइडलाइन हो गए हैं ना। अब तो सिर्फ इनके वो जो नए इधर उधर से लोग आए हैं, वो उन्होंने हाईजैक किया हुआ है पार्टी को। तो ये अपने पहले मंजी के नीचे डांग फेरे और देखें कि इनके अपने हालात इतने खराब है, फिर लोगों पे ये जो है ना ये इल्जामात की बारिश। बिल्कुल ठीक है। मैं खोसा साहब से पूछ लेता हूँ कि हालात कितने ख़राब हैं। खोसा साहब, आप इस बात पे भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन आपकी बात अधूरी रह गई थी कि अडियाला जेल में कल हुआ क्या है मुलाकात के दिन के दौरान, क्यों मुलाकातें कल नहीं हो सकी, और जो सलमान अकरम राजा ने एक बात की है, जो लिस्ट दी जाती है पीटीआई की जानिब से, उसके अलावा लोग सर कैसे मिल सकते हैं? देखें, यही तो आलमिया है इनकी। तो मैं कोई जवाब का बात का जवाब इसलिए नहीं दूंगा, इनको ये नहीं पता है कि मैं स्टूडेंट लाइफ से यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का सदर साहब भुट्टो साहब के साथ मेरी रफाकत हुई। मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूँ, मैं 2 दफा सेनेटर रहा हूँ, मैं वजीर कानून रहा हूँ, मैं जो है क्या नाम है गवर्नर पंजाब रहा हूँ। अगर इनको ये इल्म नहीं है मेरी सियासी कैरियर का, तो मैं फिर क्या कह सकता हूँ कि अब मैं एमएनए हूँ। और शायद कोई सियासतदान ऐसा होगा जिसकी इतनी लंबी जो है रफाकत भुट्टो से लेकर और आज तक होगी। लेकिन बार कब इसको भी मैं दरखुरे तनाज समझता हूँ। जब चले उन्होंने कह दिया, मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन बात यह है कि अडियाला जेल जो है वो पंजाब हुकूमत के ताबे आती है, तहत आती है, लेकिन वहाँ एक कर्नल साहब जो है कंट्रोल कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। इनकी हुकूमत बैसाखियों पर चल रही है। इनकी हुकूमत जो है इनके अपने बस में नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट का ऑर्डर्स को भी ये नहीं मानती है जो है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानती है।
वहाँ हाई कोर्ट में ये वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और चीफ जस्टिस इन्हीं का लगाया हुआ जो वो भी 26वीं तरमीम की पैदावार है, वो उसने डायरेक्शन दी है कि ये जो है जो सलमान अकरम राजा साहब फहरिस्त देंगे उसी के मुताबिक जो है जो मुलाकात होगी। और आपने सुन लिया और आपने खुद बताया कि जो सलमान अकरम राजा की लिस्ट होती है उसकी नहीं होती वज़ीराई, बल्कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट जिसे चाहती है, जिसका नाम आगे करती है, तो उसी को जो है मुलाकात करने की अंदर इजाजत होती है। जो बहनों को इजाजत नहीं है, सेक्रेटरी जनरल को इजाजत नहीं है, पॉलिटिकल एलाइज को इजाजत नहीं है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है जब वो वहां जाते हैं। और कल भी गिरफ्तार करके उन्होंने जो है उनको पता नहीं चांगा मांगा पहुंचा दिया या किधर कर दिया और इनकार कर दिया। आपके सारे कैमरों ने और आंखों ने दिखाया कि उनको जो है पुलिस वैन में जो है डंप करके ले जाकर उनको ले जाया गया। तो बहरकैफ ये फिसाइयत की इंतहा है, इस पर क्या कह सकते हैं। एक दिन अगर ये अंदर भाग कर जूतियां छोड़कर ना इस मुल्क से भाग कर जाए ना, तो आप जो मर्जी कह दें। और दूसरा, हमें एक दफा जलसे की इजाजत दे दें। चले इमरान खान भले अंदर ही क्यों ना हो, हमें आज तक इन्होंने इजाजत नहीं दी है, कभी सिक्योरिटी के बहाने पर, कभी कुछ है, ना लाहौर में करने दी है, ना पाकिस्तान के किसी हिस्से में। और ये बांग दोहल जो है हर जगह इनको खुली चूकती होती है हुकूमत और हुकूमत के एलाइज को कि वो जहां मर्जी करे। और वहां भी लोग तो जाने से रहे गुरेजा है, और वो भी इनके सरकारी मुलाजमीन और जो इनके कॉर्पोरेशन के लोग हैं उनको भर के बिठा देते हैं और फिर कहते हैं कि ये जलसा है। अरे भाई, तुम्हारी जलसी जो है वो जरा एक दफा इजाजत तो दो। 144 पहले लगा देते हो, अभी हमने ऐलान नहीं किया होता तो उस वक्त आपको बंदिश टूट जाती है। पाकिस्तान सारे में इतने 144 के ऑर्डर नहीं होंगे और पाकिस्तान सारे में इतने केसेस नहीं बनाए होंगे जितने इस दौर में बने हैं। और आज तक वकला पर दहशतगर्दी के केसेस नहीं हुए हैं। आज कोई वकील पीटीआई का ऐसा नहीं है जिस पर दहशतगर्दी के 20-20, 30-30 पर्चे ना हो। तो ये 200 से ज्यादा इमरान खान पे पर्चे किए हुए हैं। छोड़ के तो देखो इमरान खान को, जरा पता चल जाएगा आपको किस भाव बिकती है इसमें और मुल्क में आपका क्या इज्जत है और क्या वकार है। दुनिया सारी में इस वक्त पाकिस्तान की जो है ह्यूमन राइट्स के नाता से नीचे वाली सतह पर चला गया है। हमने अपनी अदलिया को जो है गुलामी में दे दिया है एस्टैब्लिशमेंट के और एग्जीक्यूटिव के 26वीं तरमीम के जरिए। इसका भी ग्राफ जरा इंटरनेशनली देख लीजिएगा। और फिर जो कुछ आपके फंडामेंटल्स हैं वो सारे नेगेटिव हैं। आपकी गुर्बत की दहलीज से आधी से ज्यादा आबादी आपकी चली गई है। आपकी 3 नस्लें आपने गिरवी रखी हुई हैं IMF के ताबे जो किया है। 3 करोड़ बच्चा आपके स्कूलों से बाहर है। आपकी आधी से ज्यादा जो है जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड ग्रोथ हो रही है। यानी वो अगली आपकी नस्ल जो होगी वो जिस्मानी और जहनी तौर पर मफलूज होगी पाकिस्तान की। ये सर मुझे मौका दें, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सर आपसे ज़रूर मैंने ये पूछना है कि बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट जाने के अहकामात भी दिए, हिदायत भी की है कि ये मुलाकात वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। और उस्मा कारदार साहबा से ये भी ज़रूर पूछना है कि मैडम दें ना एक दफ़ा इजाज़त, जलसा करने की भी दें और मुलाकातों की इजाज़त भी दें। आईने पाकिस्तान भी फैमिली को तो मिलने की इजाज़त तो देता है और राइट भी है किसी भी जमात का जलसा करने का। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा हमारे साथ हैं और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा उस्मा कारदार साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। उस्मा साहबा, जिस तरह से लतीफ़ खोसा साहब बात कर रहे हैं, जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती, फिर मुलाकातों का ये जो मामला है वो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत के ताबे हैं सारी चीज़ें और जो भी कुछ हो रहा है वो पंजाब हुकूमत कर रही है। मैम दें ना एक दफ़ा, जलसा करने की भी इजाज़त दें और मुलाकातों की भी इजाज़त दें। जलसा नहीं होता, लोग नहीं निकलेंगे, PTI एक्सपोज हो जाएगी। इजाजत दी गई। आपको पता है काना में जब जलसा हुआ है तो इनके सारे TORs उनके तय हुए थे। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई निकलता ही नहीं इनके लिए।
चले बाहर से ये कह रहे थे रास्ते ब्लॉक्ड है, तो लाहौर तो पूरा खुला था, मेट्रो भी उस दिन चल रही थी, तो कम से कम लाहौर से ही 2-4 हजार लोग निकाल के ले आते तो हमें पता लगता कि जी लोग इनके साथ खड़े हैं। दूसरा आपने देखा 14 साल कैद जब हुई थी बानी साहब को, एक बंदा नहीं निकला इनके लिए। वो लोगों को पता है ना कि उन्होंने इनकी जिंदगियां जो हैं वो अपने इनके बच्चों की जो है वो बर्बाद कर दी हैं, जिस तरीके से उन्होंने 9 मई में उनकी जेहन साजी की और जिस तरह से वो अब वो नतीजा उसका भुगत रहे हैं। तो खोसा साहब की तो मैं बिल्कुल, मुझे सारी इनकी जो पॉलिटिकल करियर का पूरा अलिफ से लेके ये तक पता है। तो मेरे ख्याल में एक सवाल तो बनता है, ये अभी 26वीं आईनी तरमीम को कह रहे थे जी बिल्कुल गुलाम कर दिया है एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी को। तो अब बिलावल साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि जी हम तो 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके लिए 2014 से कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि जब आप 2014 से लेके 2024 तक पीपल्स पार्टी में थे, तो क्या आप उसकी मुखालफत कर रहे थे बिलावल साहब से? तो वो तो कह रहे हैं जी हमने बड़ी कोशिश से और मुश्किल से यहाँ तक पहुंची है 26वीं आईनी तरमीम। तो ये सारी सवाल जो है ना ये जरा पूछने से ताल्लुक रखते हैं। नजरिया जो है वो ओवरनाइट तो चेंज होता नहीं है, उसको तो टाइम लगता है। तो अगर उस वक्त उसके फेवर में थे तो अब उसके खिलाफ कैसे हो गए हैं? और वैसे भी अब सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं के पास केसेस इनके लगते हैं। तो ये सारी बातें जो है ना ये सोचने वाली और समझने वाली हैं। तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर इनके हकूक हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, आपने देखा ये 9 मई, फिर उसके बाद 24 और 26 नवंबर, मतलब ये कहते हैं इन लोगों को कि आप बाहर आए एहतजाज के लिए और रुख उनका कर देते हैं जिना हाउस की तरफ और जलाओ घेराओ, यहाँ तक कि शोधा की यादगारों को भी इन्होंने मसमार कर दिया, उनको भी नहीं छोड़ा। तो अब हुकूमत जो है वो चूड़ियां या रियासत तो चूड़ियां पहन के नहीं बैठी हुई है। जिस एस्टेब्लिशमेंट की ये बात कर रहे हैं वो तो 3.5 साल हमारे कान पक गए थे सुन सुन के, एक पेज एक पेज एक पेज, यहाँ तक कि हमने एक्सटेंशन भी दे दी। तो हमने तो बड़ा कुछ किया हुआ है। अब हम ये कह रहे हैं कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और अफसोस इस बात का है कि अपने ही मुल्क को बाहर के इंटरनेशनली ये बदनाम करने पे तुले हुए। किस कांग्रेसमैन के इन्होंने पाँव नहीं पकड़े, किस सेनेटर के इन्होंने पाँव नहीं पकड़े, यहाँ तक कि एक कानून उठा के तो जमा करवा दिए जो विल्सन से अपनी ही एस्टैब्लिशमेंट और अपने ही इदारों के खिलाफ। तो मुझे आप ये बताएं कि इनकी जो लॉयल्टी है, इनकी वफादारी अपने मुल्क के साथ है या इनकी अपने बाहर के आकाओं के साथ इनकी लॉयल्टी है? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अपने ही मुल्क को ये डैमेज करने पे ये तुले हुए हैं। अब जाफर एक्सप्रेस का जब वाकया हुआ है, जो बीएनए के अकाउंट से ट्वीट होता था वो रॉबी आगे वायरल करता था और वो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट भी ट्विटर का वायरल करता था। अब इनसे कोई पूछे कि अगर आपने दुश्मन का ही बयानिया लेके आगे चलना है तो फिर हमें बता दें आप किसके साथ खड़े हैं। चले मैं लतीफ़ खोसा साहब से पूछ लेता हूँ, जो बातें आपने कही है मैं उनके सामने रख देता हूँ, वो किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब, बड़ी लंबी चार्जशीट जो है उसमें कारदार साहबा ने कर दी है पीटीआई के खिलाफ, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? जी मैं सुन लिया है, जरा जवाब भी सुन ले। जवाब है हाँ गजल, ये भी हौसला होना चाहिए। देखें ये जो 18वीं तरमीम हुई थी उसमें 135 आईनी तरमीम उसमें अमेंडमेंट की थी 2010 में। अगर इतना ही वो होता है तो फिर ये 26वीं तरमीम वाली भी तरमीम लेके आ गए होते अगर इतना ही होता। देखें ये तो मेरे ख्याल में रूह तड़प रही होगी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की भी, उनके नाना की भी, जो आइन के खालिक हैं। जिस तरीके से 26वीं तरमीम का ढोंग रचाया गया, जिस तरह से हमारे एमएनए को और सेनेटर्स को उठाया गया, वो जो है अपना मैंगल साहब, अख्तर मैंगल अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहे थे और उनको जो है सेनेट की लॉबी से निकालकर व्हील चेयर्स पर सेनेटर्स को लाया गया और उनके वोट दिलाए गए। तो मेरे ख्याल से हमारे जो है एमएनए को उठाया गया, 2-2 अरब की बोलियां लगाई गई, किसी को पता नहीं क्या क्या ऑफर्स नहीं की गई, किसी की मां को उठाया, किसी की बहन आसिफुल्लाह बलोच है वो बेचारा, उसकी 16 साल बेटी को उठाया। और इस तरीके अगर आपने जो है 26वीं तरमीम में 2/3 पूरी की है तो ये शर्म, ऐसी शर्मनाक हरकत आज तक कभी नहीं हुई है।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर वक्त ख़त्म हो गया, माजरत के साथ आपका भी बहुत शुक्रिया। और उज़मा कारदार साहबा ने मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया, मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।